Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 8 के गणित में एक्सरसाइज 10G पढ़ेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 तथा 10 सॉल्व करके आपको बताया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आपको नल और टंकी को भरने में लगा समय से संबंधित प्रश्न है। ऊपर के प्रश्नों में हम लोग आदमी और उसके द्वारा लगा समय कितने दिन में वो काम को पूरा करेगा हम लोग सीख चुके हैं। इसमें नल की कितनी क्षमता है कि एक नल किसी खाली टंकी को इतना घंटा में भर सकता है, तो उसी तरह से 2 नल 3 नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को मिलकर कितने समय में भर सकते हैं। इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में प्रश्न दिया गया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको हम इसको बताने के लिए सरल से सरल तरीका का प्रयास किए हैं, आप इसे ध्यान से समझें। दिया गया है कि नल ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय 10 घंटा लगता है, जबकि जो दूसरा नल बी है उसी टंकी को भरने में कितना समय लगाता है, 15 घंटा का। तो आपसे पूछा गया है कि ए और बी नल हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस खाली टंकी को कितना घंटा में भर सकेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बताए हैं हम कि जब कोई जो टोटल समय लगाता है 1 घंटा में या 1 दिन में निकालने के लिए कि कितना भाग काम करेगा या कितना भाग भरेगा, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं और एक का व्युत्क्रम करेंगे तो कुल आएगा, टोटल आएगा। तो लिखे हैं चूँकि नल ए द्वारा भरने में 10 घंटा लगता है, इसलिए नल ए द्वारा 1 घंटा में टंकी को भरने में लगा भाग 1/10 भाग भरेगा। यानी कि जब ए नल किसी टंकी को 10 घंटा में पूरा भर देता है, वही नल 1 घंटा में उस टंकी का 1/10 भाग, उसका 10वां भाग ही भर पाएगा। उसी तरह से आपको समझना है, पुनः नल बी द्वारा भरने में कुल कितना घंटा लगता है टंकी को, 15 घंटा। इसलिए नल बी द्वारा 1 घंटा में टंकी का भरा गया भाग बराबर 1/15 भाग। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग दोनों नल का 1-1 घंटा का भाग निकाल लिए हैं। अब दोनों को एक साथ जोड़ेंगे कि 1 घंटा में टंकी का कितना भाग भर पाएंगे। अब नल ए और बी द्वारा 1 घंटा में टंकी का भरा गया भाग बराबर दोनों का जो ऊपर निकाल चुके हैं एक साथ जोड़ेंगे, 1/10 जोड़ 1/15। यहाँ पर अब आपको समझना है 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, तो 10 3 30, 3 1 3 जोड़ 15 दूना 30, 2 1 2। अंश को जोड़ेंगे 3 2 5, 5/30 भाग होगा। दोनों नल ए और बी 1 घंटा में टंकी का 5/30 भाग भर पाएंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है कि उस टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा का ठीक व्युत्क्रम कर देंगे। तो नीचे दिखाया गया है, इसलिए ए और बी द्वारा एक साथ खाली टंकी को भरने में लगा समय बराबर 5/30 का व्युत्क्रम हो जाएगा 30/5। तो 5 से 30 डिवाइड हो जाएगा, 5 6 30, 6 घंटा कुल समय लगेगा। ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। तो हम लोग इसी से रिलेटेड अब इसमें क्वेश्चन में आपको 2 नल से आपको बताया गया। अगला क्वेश्चन नंबर जो 10 है, आपको 10 भी समझाने का हम प्रयास किए हैं, जिसमें 3 नल दिए गए हैं, वो कैसे आप बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे कि नल ए द्वारा कुल टंकी को भरने में अकेले लगता है 6 घंटा, जबकि नल बी द्वारा लगा समय टंकी को भरने में 8 घंटा लगता है। उसी टंकी को नल सी द्वारा कुल लगा समय 12 घंटा लगता है। तो आपसे पूछा गया है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो उस खाली टंकी को कितना घंटा लगेगा भरने में।
तो सबसे पहले जो हम बताए हैं कि जो कुल अलग अलग नलों की क्षमता है सबका एक एक घंटा में भाग निकालेंगे कि कितने कितने टंकी के भाग को भरेंगे। तो जो कुल घंटा है उसका ठीक व्युत्क्रम करेंगे, इसलिए नल ए द्वारा 1 घंटा में टंकी का भरा गया भाग बराबर 1/6 भाग। पुनः नल बी द्वारा 1 घंटा में टंकी का भरा गया भाग बराबर 1/8 भाग तथा नल सी द्वारा 1 घंटा में टंकी का भरा गया भाग 1/12 भाग होगा। जब हम ए बी सी तीनों नलों का एक एक घंटा का निकालेंगे तो एक साथ जोड़ेंगे कि तीनों को एक साथ चालू करेंगे तो 1 घंटा में टंकी का कितना भाग भरेंगे। तो अब नल ए जोड़ बी जोड़ सी द्वारा 1 घंटा में भरा गया कुल भाग 1/6 जोड़ 1/8 जोड़ 1/12। अब तीनों भिन्न के हर का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 24 होगा। 6, 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। तो 6 के 24, 4 एक 4, 38 के 24, 3 एक 3, 12 दूना 24, 2 एक 2। अब जोड़ेंगे ऊपर 4, 3, 7, 2, 9, 9/24 भाग। ये तीनों नल मिलकर 1 घंटा में उस टंकी का भाग भर सकेंगे। इसलिए ए जोड़ बी जोड़ सी द्वारा यानी कि तीनों नल मिलकर एक साथ उस खाली टंकी को भरने में लगा कुल समय इसका 9/24 भाग का व्युत्क्रम करेंगे तो 24/9 घंटा होगा। अब यहाँ 24 9 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न में आएगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूना 18, 2। अब 24 में से 18 जाएगा 6, 6/9 हो गया। ये भी अभी मानक रूप छोटा रूप में हो सकता है। 3 दूना 6, 3 तिरी 9 यानी कि 2.2/3 घंटा आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2.2/3 घंटा ये बता रहा है। 2 घंटा तो पूरा लगेगा। अब 2/3 घंटा क्या है, 1 घंटा से कम है यानी कुछ मिनट लगेगा। और यहाँ पर आपको क्लियरिफाई किया गया है कि 2.2/3 घंटा आंसर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ठीक है। अगर घंटा मिनट में दिखाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं 2 घंटा पूरा जो पूर्णांक है तो घंटा होगा ही ऑलरेडी। और 2/3 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 से 60 डिवाइड होगा, 20 3 60 और 20 में 2 से गुणा कर देंगे, 20 दूना 40 यानी कि अंततः जो आपका फाइंड आउट आंसर आ गया 2 घंटा 40 मिनट में तीनों नल मिलकर उस टंकी को पूरा भर सकेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि नल और टंकी को भरने में लगा समय वाला क्वेश्चन इस आधार पर आप समझ गए होंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे आप लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। और चैनल से आप अभी नहीं जुड़े हैं तो अगला जानकारी, आगे वीडियो की जानकारी पाने के लिए, इस वीडियो से लाभान्वित होने के लिए आप प्लीज़ चैनल को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हम लोग अगले दिन एक नए क्वेश्चन नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, डेट्स ऑल, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।